हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज की इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे यूनिट वाइज। सब्जेक्ट था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स, बीबीए फर्स्ट सेम का ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। तो आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है, अगेन बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जिसका कोड है बीबीए 105। तो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स मतलब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज बतानी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्वेश्चन थर्ड में देखिए काफ़ी सारी टर्म्स दी गई हैं, बेसिक सी टर्म्स हैं जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। टर्म्स क्या दी गई हैं? ऑफर क्या है, एग्रीमेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक है जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं ना। यूनिट सेकंड है क्वेश्चन 4, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी। हमें कॉन्ट्रैक्ट बताना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट इंडैमिनिटी और गारंटी को लेकर के, उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, व्हाट इज कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 6 है, डिफाइन द टर्म्स। कुछ टर्म्स दी गई हैं जैसे प्लेज, लीन, बेलमेंट एंड एजेंसी। तो इन टर्म्स के बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। यूनिट थर्ड है हमारी क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि सेलिंग करनी है हमें किस चीज़ की, गुड्स की। तो उससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स। अगेन यहाँ टर्म्स दिए हैं कुछ। राइट ऑफ अनपेड सेलर्स, जो अनपेड सेलर होते हैं उसके राइट्स क्या हैं। नेक्स्ट है ऑक्शन सेल क्या है, कंडीशन एंड वारंटी। सो डिस्कस नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4th क्वेश्चन 10th, डिफाइन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप की लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो बतानी है। क्वेश्चन 11th, व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि कंपनी को अगर हम वाइंड अप कर देते हैं तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एक तरीके से है क्या, क्यों कंपनीज को वाइंड अप करना पड़ता है, ये बताना है। क्वेश्चन 12th, व्हाट आर द पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन लास्ट ऑफ 4th यूनिट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको एक्सप्लेन करनी है। लास्ट यूनिट क्वेश्चन 14, डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फीचर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द टाइप्स और रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स बताने हैं और किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, डिफाइन क्रॉसिंग एंड एंडोर्समेंट ऑफ एनआईज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन लेंदी में आता है। तो आप इस तरीके से, आई होप ये जो आपकी वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो प्लीज़ आप प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स। 20 दिसंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स।